दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिला, जहां 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स ने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के संस्थापक के जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी का स्वागत किया और समर्थन किया। साथ ही ऐलान किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलेंटियर दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का साथ देंगे और दिल्ली की राजनीति से आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे। वहीं बात की जाए जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का सम्मान करते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 5 उम्मीदवार तय किए गए। गजब की बात तो ये रही कि ये 5 उम्मीदवार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं, जिसमें विधानसभा से कुछ विधानसभा नरेला, बुराड़ी विधानसभा नरेला, विधानसभा मौजपुर विधानसभा, इन 5 विधानसभाओं पर दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स आप चुनाव लड़ेंगे। अंशुमन जोशी ने मीडिया को कहा है कि दिल्ली में 20 से ज्यादा दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को अपना उम्मीदवार घोषित करूंगा। ये वही सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं जिन्होंने करोड़ों में कोरोना वॉरियर बनकर दिल्ली को संभाला था और दिल्ली की जनता की सेवा की थी। इसी आम आदमी पार्टी ने इन्हें कोरोना योद्धा का खिताब दिया था। आज 10,000 से ज्यादा उन्हीं कोरोना योद्धा का बेरोजगार खड़ा कर दिया है और आम आदमी पार्टी की दोगली राजनीति में 2025 विधानसभा चुनाव में उनका सम्मान अब उन्हीं योद्धाओं से होगा। किसी की जरूरत नहीं है। अब अपना बिल विधानसभा में खुद जाके शामू देवी जी खुद पास कराएंगी, सबका कराएंगे, सब मिलके पास करेंगे। और जो यहाँ के इनकी विधानसभाओं के जितने भी लोग हैं, उनकी जो जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स हैं, हर मुसीबत का निवारण इनके साथ में एक सेना है। ये कैंडिडेट अकेले नहीं है, इनके साथ में एक पूरी सेना है सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की। हर विधानसभा के अंदर हजारों लोग इनके हैं। अगर किसी को तकलीफ भी होगी, हर गली में लोग रहते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ होगी तो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स आपकी सेवा में तत्पर हमेशा रहेंगे, पूरी तरह से रहेंगे। इससे बेटर सरकार किसी की नहीं हो सकती। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स ने पहले भी जनता के लिए काम किया है, आगे भी जनता के लिए काम करेंगे। चुनाव से पहले सभी नेता बड़े बड़े वादे करते हैं पार्टी, लेकिन चुनाव के बाद में सब भूल जाते हैं, उसके लिए क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, सभी भूल जाते हैं। 11 साल दिल्ली में केजरीवाल जी को मौका दिया था, वो इन जनता का दिल जीत के उनके काम कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जब जनता ने इतना प्यार दिया, आपने नहीं किया। अभी ये गरीब जनता, दिल्ली के जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो लड़ेंगे, जीत के आपको ये दिखाएंगे अगले 5 साल के अंदर काम कैसे होता है। आपने तो कह दिया केजरीवाल जी कि 3 वादे मैं पूरे नहीं कर सका, लेकिन आपने कहा दोबारा मुझे मौका दो। देखिए 11 साल आपको मौका मिल चुका है। अब जनाधार आपके साथ में नहीं है। अब दिल्ली की जनता दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस जनहित दल को जनता पार्टी के समर्थन के साथ में दिल्ली में एक नई सरकार बनेगी। इस सरकार का गठन सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स करेंगे और इनके सभी लोग हर गली मोहल्ले में, आपको कहीं पे भी कोई सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स जानते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप उनको भी बताएं, हमारे तक आपकी बात पहुंचेगी और डायरेक्टली हमारे कैंडिडेट को आप फोन कर सकते हैं। हमारे को आप तक किसी को पहुंचाना सिर्फ 5 मिनट का काम है, एक फोन कॉल, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं। आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा रहेंगे। अगर कोई पुलिस से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, उसके लिए भी आपकी पूरी मदद सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स करेंगे। इतना वादा मैं आपको कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जो परेशान है, 14 महीने से सड़कों के ऊपर धक्के खाते रहे। आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, किसी ने नहीं सुनी इनकी बात। आज इस बात का जो जवाब है ये विधानसभा जाके देंगे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, सरकार दिल्ली में इनके बिना नहीं बन सकती और ये सरकार यही बनाएंगे विधानसभा जाकर। जी, डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आज आपको तिमारपुर से उम्मीदवार घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस लायक मुझे समझा और तिमारपुर विधानसभा का प्रत्याशी मुझे बनाया। यहाँ के जो जनता के जितने समस्या है, नाली है, सीवर है, बिजली है, पानी है, बहुत अनगिनत समस्याएं हैं, मैं सबको पूरा करने का प्रयास करूंगा और काम करूंगा और जनता के लिए समर्पित रहूंगा। और जो भ्रष्ट सरकार है, केजरीवाल को गद्दी से हटाने का हम लोग पूरा मिलजुल के काम करेंगे। अभी जैसे कि कुछ महिलाएं बोल रही, दिल्ली तिमारपुर विधानसभा में करप्शन बहुत ज्यादा है, क्राइम की रेट भी ज्यादा चल रहा है, क्या लगता है पुलिस को कैसे कंट्रोल करेंगे? तब पुलिस को कंट्रोल करेंगे ही। केजरीवाल तो कुछ किया ही नहीं। केजरीवाल जी ने इतना भ्रष्ट शासन कर दिया दिल्ली के अंदर कि सारे दिल्ली के जनता उनको नकार चुका है। अब उसको जनता का बदलाव है पूरा दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को गद्दी से हटाओ, एक ही हम लोग का मुद्दा है दिल्ली विकास के लिए। मैं नॉर्थ से हूँ और सर देखिए, कोरोना योद्धा में हमारे मार्शलों ने इतना काम किया। जीव कोरोना योद्धा में
उधर बेटे को बाप कंधानी देता था और बाप को बेटा कंधानी देता था, और घर परिवार के लोग दूर खड़े होकर देखते थे। हमारा सिविल डिफेंस का जवान उन बॉडियों को उठा उठा के और वहाँ उनकी तंबुओं में डालते थे, उसमें शमशान घाट में ले जाते थे। ठीक है, अब ये कोरोना योद्धा इस सरकार ने रोड पर खड़ा कर दिया। अब हमें इस बात का दुख है, दुख में हम इसमें आए हैं। अब हम विधानसभा में अपना बिल पास खुद कराएंगे केजरीवाल के सामने बैठ के। ठीक है, और दूसरी बात एक और, हमारे 10,792 आदमी हैं, मार्शल है, 10,700 मार्शल हैं, और उनके पीछे 2.5 लाख सिविल डिफेंस ट्रेनिंग करा हुआ बच्चा बैठा है, जवान बैठा है। अब उसको पता चल जाएगा क्या हम इस पार्टी में आए हैं, और उनको दिल में उमंग होगा क्या आज हमारी नौकरी होगी। हम अपनी नौकरी के मुद्दे पे आए हैं, ना हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। हम अपनी नौकरी के लिए खुद लड़ेंगे, विधानसभा में बैठ के अपनी आवाज हम अपने आप उठाएंगे।